हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, यहाँ पर फाइनली आप फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 4 लेके आया हूँ, चैप्टर 1 प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स का। ओके, तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज जाके देखिए। इस मेरे लेक्चर्स को, इस मेरे सीरीज को देखने के बाद आपका 70 आउट ऑफ 70 फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 में कहीं पर भी नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ओके, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक नंबर 1.5 जो है हमारा इंटरमूलर एंड एक्स्ट्रामूलर कंपटीशन। ओके, ये एग्जाम में अक्सर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो प्लीज ये टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट की तरह लीजिएगा। ओके, चलिए जो पहला टॉपिक हमारा जो है हमारा इंट्रामूलर। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले इंट्रा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंट्रा। ओके, तो ये इंट्रा से बना है, प्लस दूसरा जो वर्ड है यहाँ से देखिए जो यहाँ पर मूलर है, यहाँ पर इसका देखिए ये आपका बना है इंट्रा प्लस मुलारिस। मतलब क्या हुआ, देखिए इंट्रा मतलब आपका विदिन हो जाएगा और इसका मतलब आपका वाल हो जाता है। ओके, तो ये 2 वर्ड से मिलके आपका बना है इंट्रामूलर। तो यहां पर आपका इंट्रा मतलब आपका विदिन होगा और मूलर मतलब आपका वाल हो जाता है। ओके, तो इसका देखिए सिंपल डिफिनेशन क्या है कि कोई भी कंपटीशन या फिर कोई भी एक्टिविटीज अपने एक विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द वाल, मतलब क्या हुआ, विद इन द वाल ऑफ द इंस्टीट्यूशन में प्ले किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखिए कि आपका कोई भी एक्टिविटी, सपोज कि आपका क्रिकेट हो रहा है, ठीक है, तो क्रिकेट अगर आपके स्कूल में हो रहा है तो उसको आप लोग इंट्रामूलर बोलिएगा। ओके, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर खो खो हो रहा है, ठीक है, तो खो खो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल में, जैसे कि आप लोग जाते होंगे पीटी पीरियड में, अगर आप लोगों ने गया होगा तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपका पीटी पीरियड में खो खो होता है, यहाँ पर बहुत जगह वॉलीबॉल होता है, बहुत जगह अदर अदर एक्टिविटीज होती है। ओके, तो उसी को आप लोग इंट्रामूलर बोलते हैं। अगर एग्जाम में आया कि डिफाइन द टर्म इंट्रामूलर, देखिए आपको क्या लिखना है कि इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद इन द वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी एक्टिविटीज जो एक स्कूल के अंदर, बस एक ही स्कूल के अंदर, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 स्कूल मिलकर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही स्कूल के अंदर अगर कोई एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है तो उसको आप लोग इंट्रामूलर एक्टिविटीज, इंट्रामूलर एक कॉम्पिटिशन बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नो स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल कैन पार्टिसिपेट। मतलब क्या हुआ कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कूल के लिए होता है, मतलब कि ये अपने के लिए होता है। किसी ये कोई कंपटीशन, मतलब कि कोई 2-3 स्कूल के बीच में कंपटीशन आपस में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ विद इन एक पार्टिकुलर एक स्कूल के अंदर कंपटीशन होता है। लाइक आपको पता होगा कि बहुत सारे स्कूल में हाउस डिवाइडेड है, क्लास डिवाइडेड, लाइक ऐसा हो सकता है कि क्लास 10th वर्सेस क्लास 11th ऑफ XYZ स्कूल। ओके, तो ऐसा आपका ये कंपटीशन होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंट्रामूलर क्या होता है। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव है जो 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामूलर कंपटीशन। ओके, तो ध्यान रखिए, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव मतलब हुआ क्या, देखिए कि आप लोग ये कंपटीशन को करवा रहे हैं तो इसका फायदा, इसका बेनिफिट, इसका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। ओके, तो पहला एडवांटेज देखिए कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए क्या होगा, आपको पता है कि बहुत लोग यहाँ पर मतलब डरते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज में, जैसे कि आपको डर लगता है कि अरे मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, हमको चोट लग जाएगी, या फिर आपको ये भी डर लगता है अरे कहीं मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंस ना दिए, तो ये सब आपके दिमाग में 1-2 बात रहती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये आपका जबकि एक क्लास में हो रहा था, इसका मतलब क्या हो, देखिए अगर सपोज कीजिए कि आपका कंपटीशन है कि क्लास यहाँ से 10 वर्सेस क्लास 11। ओके, अगर ऐसा कंपटीशन है और यहाँ पर कंपलसरी है कि क्लास 10 के सारे बच्चे को लेना है और क्लास 11 के भी सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड आपका है कि टू प्रोवाइड रिक्रिएशन। मतलब क्या हो, देखिए रिक्रिएशन मतलब आपको होता है एंजॉयमेंट, प्लेजर हो सकता है आपका, मतलब एंटरटेनमेंट हो सकता है। मतलब क्या हो, देखिए कि आप लोग ये गेम खेलेगा, लाइक अगर आप लोग खो खो खेलिएगा, आप लोग अगर आपने पीटी पीरियड में खो खो खेला होगा तो वहां पर आपको पता होगा कि आप लोगों को मस्ती भी आती है, मजा भी आती है। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों का स्कूल में पीटी पीरियड होता है, अगर पीटी पीरियड होता है तो उसमें आप लोग क्या क्या खेलते हैं। ओके, मुझे भी देखना है कि आप लोग स्कूल में क्या क्या पढ़ाई होता है। तो देखिए अगर आप लोग स्कूल में खो खो होता होगा तो वहां पर आपको इंटरटेनमेंट मिलता होगा, या फिर आप लोग मतलब कि रनिंग गेम खेलते होंगे तो वहां पर भी इंटरटेनमेंट आपको मिलता होगा, तो ये आपको प्रोवाइड करता है। ओके, थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव है कि टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, मतलब क्या होगा कि देखिए आपको अगर सपोज कीजिए कि स्कूल में एक कंपटीशन हुआ कि ए हाउस वर्सेस बी हाउस में, ओके, या फिर क्लास 10 वर्सेस क्लास 11, अगर ऐसा हुआ, या फिर क्लास 11 वर्सेस क्लास 12, अगर ऐसा कंपटीशन हुआ तो देखिए वहां से 1-2 आपका ऐसा स्टूडेंट निकलता है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है। ओके, तो वहां से जो आपका पीटी टीचर होते हैं वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, अरे ये स्टूडेंट तो बहुत मतलब तेज है एक्टिविटीज के मामले में, ये स्टूडेंट तो बहुत तेज है इस
पार्टिकुलर गेम के मामले में, तो चलिए इसको हम लोग हायर स्पोर्ट्स के लिए भेजेंगे, हायर कंपटीशन के लिए भेजेंगे। ओके, तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है आपका इंट्रामुलर का। नेक्स्ट आपका है टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस। जी आपने बिल्कुल सही समझा। अगर देखिए आपका होता क्या कि आप लोग सबसे पहले डरते कि आप लोग सही कर पाएंगे या फिर गलत करेंगे, आप लोग अच्छे से कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ओके, बट देखिए अगर आपका जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, देखिए आप लोग बहुत डरते हैं कि अगर मैं स्विमिंग पूल से अगर कूदूंगा तो क्या मैं डूब जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट अगर आप लोग एक दो बार कर लेते तो आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। ओके, तो यहाँ से ये चौथा आपका ऑब्जेक्टिव निकलता है कि इट्स प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस। ओके, इसका एग्जांपल कुछ देखते चलाइए। देखिए इसका एग्जांपल आपका क्रिकेट विद इन द स्कूल, ध्यान रखिएगा ये विद इन द स्कूल होता है, मतलब कि एक ही स्कूल के अंदर। ओके, तो क्रिकेट होगा, ग्रुप डांस हुआ, बॉक्सिंग हुआ, खो खो हुआ, वॉलीबॉल हुआ, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। तो आइयो फ्रेंड आपका मैंने यहाँ पर 6 मिनट्स के अंदर आपका इंट्रामुलर को कवर कर दिया और यहाँ से आपका 3 मार्क्स फिक्स हो गया है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एक्स्ट्रामुलर। फ्रेंड्स एक्स्ट्रामुलर भी आपका 2 वर्ड्स मिला है, एक हुआ आपका एक्स्ट्रा, एक होता है मुलारीज। मतलब क्या हो देखिए, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा रन नहीं हुआ आपका, एक्स्ट्रा मतलब आपका हुआ आउटसाइड, मतलब कि बाहर। ओके, हाँ सर आप मजाक उड़ा लीजिए, अभी तो हम लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन है। जी नहीं, ये आपका जब आपको स्कूल खुलेगा तो आपको पता चलेगा। ओके, तो एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, अगर कोई यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स स्टूडेंट अगर ये वीडियो को देख रहा हो तो देखिए आप लोग यहाँ पर पता होगा, आप लोग जोन वाइज, आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग खेलते हैं, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स को, तो वहां पर आपका एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड और इसका मतलब वापस से आपका वाली होता है। ओके, तो इसका पूरा का मतलब क्या हो देखिए, एक्स्ट्रामुलर का मतलब हुआ आपका कि कोई भी एक्टिविटीज, ये मतलब कि जस्ट अपोजिट है आपका इंट्रामुलर का। ओके, इंट्रामुलर था कि एक स्कूल के अंदर होता था, बट जो आपका एक्स्ट्रामुलर है वो आपका यहाँ पर आउटसाइड द स्कूल या फिर आउटसाइड दी वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपका स्कूल को बोला जा रहा है। ओके, मतलब क्या हो देखिए कि सपोज कीजिए कि आपका एक क्रिकेट कॉम्पिटिशन है या फिर खो खो कॉम्पिटिशन है जो आपका 2 स्कूल के बीच में हो रहा है, 3 स्कूल के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोग एक्स्ट्रामुलर के अंदर काउंट करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूं। देखिए आपका क्या हुआ, देखिए एक्स्ट्रामुलर मतलब क्या हुआ कि आप सपोज कीजिए कि कोई XYZ से स्कूल से बिलोंग करते हैं, आपका यहाँ पर कोई दूसरा स्कूल है, आपके पड़ोसी में कोई 10 किलोमीटर के अंदर एक दूसरा स्कूल है जो आपका PQR स्कूल से बिलोंग करता है। ओके, तो वो दोनों स्कूल के बीच में क्रिकेट का मैच हुआ, यहाँ पे 3-4 स्कूल के बीच में यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन हुआ, तो उसी को आप लोग एक्स्ट्रामुलर के अंदर काउंट करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि देखिए ये आपका एमसीक्यू में इसी साल आया था कि एक्स्ट्रामुलर कंपटीशन आर आल्सो कॉल्ड एज इंटर स्कूल कंपटीशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में आया था, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि देखिए जो एक्स्ट्रामुलर है इसको आप लोग इंटर स्कूल कंपटीशन भी बोलते हैं। ओके, एग्जाम में आता है कि विच कंपटीशन आर आल्सो कॉल्ड एज इंटर स्कूल कंपटीशन, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता है इंटरमुलर एक्स्ट्रामुलर, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, वहां वो इंटरमुलर मार के आता है, उसका मार्क्स कटते। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए इंटर स्कूल मतलब क्या हुआ, इंटर मतलब कि 2, 3, 4, 5 स्कूल में होता है ये कंपटीशन। ओके, मतलब कि 5-6 स्कूल के बीच में कंपटीशन होता है, इसलिए आपको इंटर स्कूल कंपटीशन इसको बोलते हैं एक्स्ट्रामुलर को। ओके, क्योंकि पता है कि जो आपका इंटरमुलर होता है वो बस एक ही स्कूल के अंदर होता है और एक्स्ट्रामुलर होता है वो 3 से 4 स्कूल या फिर 5-10 स्कूल के बीच में ये होता है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर स्कूल। मतलब क्या हुआ कि 5-6 स्कूल, मतलब कि बहुत सारे स्कूल को मिला जुला के ये टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप लोग को नोट्स का चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नोट्स आप मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, तो हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक वेबसाइट रेडी हो गया होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए इसका भी आप कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ एडवांटेज है, कुछ बेनिफिट्स है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहला आपका ऑब्जेक्टिव है कि टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोर्ट। जी आपने बिल्कुल सही समझा। देखिए क्या होगा, अगर 3 से 4 स्कूल के बीच में अगर मैच होगा, जैसे आपको पता है कि अगर IPL मैच होता है तो थोड़ा मतलब सब लोग उतना सीरियस नहीं लेते, ठीक है, बट अगर वर्ल्ड कप होता है तो वहां पर जो लोग है, वो जो आपका प्लेयर होता है वो थोड़ा सीरियस लेता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो इंटरनेशनल मुकाबला होता है। ओके, तो यहाँ पर यही बात है कि अगर 4-5 स्कूल के बीच में अगर कोई मैच हुआ तो यहाँ पर जो प्लेयर है, जो यहाँ पर आपका स्पोर्ट पर्सन है, वो यहाँ पर उसको सीरियसली लेगा और उसका एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा, स्किल डेवलप भी होगा। ओके, आपका सेकंड है कि टू ब्रोडेन द बेस ऑफ स्पोर्ट। मतलब क्या हो देखिए, अगर सपोज कीजिए कि आपका मतलब 4 स्कूल ने ये कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम सर जी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर
जो आपके बगल में, सपोज कीजिए कि आपके बगल में एक और स्कूल है जो आपके 1 किलोमीटर के अंदर आता है, उस स्कूल ने अपने बच्चों को नहीं भेजा यहाँ पर इस कंपटीशन के लिए, ठीक है, इस एक्टिविटीज के लिए, तो वहां पर वो स्कूल को मोटिवेशन मिलेगी कि अरे ये 4 स्कूल गया, हमारा पड़ोसी वाला सब स्कूल गया, हमको भी जाना चाहिए यार, हमारे भी स्टूडेंट यहाँ पर काबिल है, हमारे भी स्टूडेंट एक्टिविटीज में अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो देखते हुए वो मोटिवेट होंगे और वो अपने बच्चों को भी यहाँ पर इस कंपटीशन में भेजेंगे। ओके, तो ये सेकंड इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। थर्ड आपका इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज। ओके, मतलब क्या हुआ, देखिए ये आपका स्कूल को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि आप अपना प्लेयर का कैपेबिलिटी दिखाइए, आप अपने स्कूल का स्पोर्ट्स के मामले में, क्योंकि आपको पता है कि आज का जो स्कूल होते हैं वो यहाँ पर सब स्कूल सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि स्टडी के मामले में अपने स्कूल का नाम रोशन हो। ओके, बट यहाँ पर जो एक्स्ट्रामुलर होता है वो चाहता है कि आपका जो स्कूल है वो एक्टिविटीज के मामले में भी टॉप में रहे। ओके, तो ये स्कूल को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। क्योंकि देखिए अगर कोई स्कूल अगर फर्स्ट आता है यहाँ पर आपका एक्स्ट्रामुलर कंपटीशन में, तो उनको ट्रॉफी भी मिलती है, केस प्राइजेस भी मिलता है। ओके, तो स्कूल का नाम रोशन होता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है एक्स्ट्रामुलर का वो ये है कि ये स्कूल को मोटिवेट करता है, स्कूल को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट, आप अपने स्कूल के स्टूडेंट को भेजिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि सभी को राइट से आपका स्टडी विद एक्टिविटीज करने का। ओके, अगर आपके स्कूल में भी अगर आपके पीटी टीचर अगर आपको पीटी पीरियड नहीं लेके जाते तो प्लीज जाके उनको बोलेगा सर जी हमें भी पीटी लेके जाइए, क्योंकि और सीबीएसई का ऐसा ये भी आया था नोटिस कि आप हर एक स्कूल में हर एक दिन एक पीरियड एटलीस्ट पीटी का रहना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए बच्चे लोग लगातार 8 पीरियड तक बोर हो जाते हैं आपका यहाँ पर मतलब पढ़ते पढ़ते। ओके, तो बीच में एक लाइब्रेरी का पीरियड, बीच में आपका पीटी का पीरियड होना चाहिए। क्या आप मेरे बात से एग्री करते हैं? क्या इस बात को सीबीएसई तक पहुंचाना चाहिए? जी हाँ, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, इसका एग्जांपल क्या है सर जी वो बता दीजिए। इसका एग्जांपल आपका क्या, देखिए एग्जांपल सिंपल है कि क्रिकेट मैच बिटवीन 4 स्कूल्स, क्रिकेट मैच बिटवीन 8 स्कूल, खो खो मैचेस बिटवीन 5 स्कूल्स, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए आपका जो टॉपिक नंबर 1.6 है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है। अभी तक हमने 1.5 टॉपिक तक कवर कर दिया, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर फटाक से ना फिट्टूस हो जाएगा, मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, ये बात का ध्यान रखिएगा, 8 मार्क्स के अराउंड इसका वेटेज है। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए जो टॉपिक है वो है आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है, ये टॉपिक नंबर 1.6 है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो सब आपको पता, एक टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है तो उसका जो मेन एम होता है वो आपका कैश प्राइज जितना, अवार्ड्स जितना, ये सब उसका मेन आपका थीम होता था, ठीक है। बट जो ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होती है, इसका जो थीम होता है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी पैसा से मतलब नहीं है, ये कोई भी टूर्नामेंट्स या फिर कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोग्राम होता है जो कि आपका कंपटीशन से रिलेटेड नहीं होता, मतलब कि ये आपका ऑर्गेनाइज करवाया जाता है कि आप जो एक पीपल में, ग्रुप पीपल में अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। मतलब क्या हुआ कि कोई भी यहाँ से कैश प्राइज या फिर अवार्ड से मतलब नहीं है, बस यहाँ पर वो अवेयरनेस को फैलाने के लिए किया जाता है। लाइक आपका एड्स हो गया, स्विंग फ्लू हो गया, या फिर कोई पार्टिकुलर चीज लाइक आई डोनेशन के लिए फंड्स आपको यहाँ पर मतलब जमा करना है, तो ये सब के लिए आप लोग का किया जाता है ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। ओके, ध्यान रखिएगा, ये नोट्स को बहुत मुश्किल से बना रहा हूं, मतलब कि इतना सिंपल वर्ड से मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर उनका इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक भी हो या फिर वीक ना भी हो, वो इजीली इसको पढ़ ले और एग्जाम में यही लिख के लाएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, मैं जानता हूं सर जी राइटिंग आपका इतना गंदा क्यों, यार कभी तो तारीफ कर दीजिए, बहुत मुश्किल से बनाता हूं, 2-2 घंटा लगता है सिर्फ लिखने में 2 पेज को। ओके, तो प्लीज थोड़ा तारीफ कर दीजिए कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसका क्या है, अब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का कुछ टाइप्स भी होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से टोटल 5 टाइप्स होता है, पर देखिए एग्जाम में आपका आता है कि एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स। ओके, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, तो यहाँ पर मैं 3 टाइप्स का आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी का 2 टाइप्स का ओवरव्यू दे दूंगा। ओके, ठीक है, पहला जो आपका टाइप होता है जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का, वो आपका होता है स्पोर्ट्स डे। मतलब क्या होता है कि ये आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करवाती है, सभी स्कूल ये ऑर्गेनाइज करवाती है, ऑलमोस्ट सभी स्कूल। ओके, इसका जो देखिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो आपका हेल्थ का जो कंडीशन है वो इंप्रूव किया जाए और हर एक चाइल्ड को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो इसलिए ये स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो ये बहुत सारे स्कूल ऑर्गेनाइज नहीं करवा रहे, अगर आपके स्कूल ऑर्गेनाइज नहीं करवा रहे जाके बोलिए सर हम लोग दिन भर स्टडी करेंगे क्या, हमें भी स्पोर्ट्स खेलने का मन करता है। ठीक है, सेकंड आपका है हेल्थ रन। देखिए ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट आपको जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ एक जूता ले लीजिए, एक जूता नहीं 2 जूता, एक पेयर ऑफ शूज। ओके, तो आप लोग दोनों लेग में शूज को पहन लीजिए और हल्का फल्का जो आपका ड्रेस होता है वो पहन लीजिए और सिंपली आप
आप लोग ऐसे ऐसे रन रन करते जाइए, ठीक है, मतलब दौड़ते जाइए, ठीक है। ये सिंपल है, बस इतना ही करना है। इसका कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का जो फिटनेस है वो इंप्रूव हो सके, कोई भी एज लिमिट नहीं है और ये कोई भी प्रकार का कंपटीशन आपका एग्जाम नहीं होता है, ओके। आपका जो थर्ड है आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, वो आपका होता है रन फॉर फन। ऐसे नाम से ही क्लियर है, देखिए ध्यान देखिएगा, मैंने एग्जाम में एक बार मैंने यहाँ पर रन फॉर रन लिख के आया था और टीचर ने मुझे डांटा भी था, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये रन फॉर फन है, रन फॉर रन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव आपका है कि आप लोग फिट रहिए, हेल्थ रहिए, क्योंकि आपका फिजिकल एजुकेशन का एम ही है कि आपको फिट रखना, ओके। तो ये जो आप पॉइंट है टू रिमेन हेल्दी एंड फिट, ये हर एक आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम पे वैलिड होने वाला है, ओके। सेकंड है कि टू मोटिवेट द पीपल, ओके। ये रन फॉर फन क्या होता है, देखिए ये बस एक शौक से, जैसा कि आपको पता होगा कि सुबह आप लोग वॉकिंग करते तो ये आपका एक मतलब फन है, एक आपका मन करता है चलो हम वॉकिंग करेंगे, मेरा हेल्थ फिट रहेगा, हमें एंटरटेनमेंट भी आएगा, तो यही इसका एम रहता है। ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंडली रेस है, कोई भी कंपटीशन नहीं होता है जहां पर आपका रोड रनिंग हो सकता है कि आप लोग 100 में यहाँ पर 100 लोग हैं जो पार्टिसिपेट किए इसमें, ठीक है। और ये होता है कभी कभार, देखिए इसका एक ऑब्जेक्टिव और है कि ये फंड्स को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए भी किया जाता है। मतलब क्या हो, देखिए अगर यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि 1000 लोग अगर रन कर रहे हैं, तो अगर वो सपोज कीजिए कि कोई कंपनी उसको स्पॉन्सर किया है, तो उसके जो टी शर्ट में कुछ कंपनी का नाम लिखा होगा, जैसा कि आप लोग आईपीएल में देखते होंगे कि ये कंपनी का नाम लिखा हो रहता है, आईपीएल में विराट कोहली के शर्ट में ये नाम लिखा हो रहता है, धोनी के शर्ट में ये कंपनी का नाम लिखा हो रहता है, तो ये सब स्पॉन्सर होता है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये स्पॉन्सर लेके फंड्स भी राइज करते हैं कोई चैरिटी के लिए, ओके। आपका फोर्थ है कि रन फॉर अ स्पेसिफिक कोज, और फिफ्थ है आपका रन फॉर यूनिटी, ओके। रन फॉर यूनिटी क्या हुआ, देखिए मतलब कि ये कुछ मतलब पीपल को यूनाइट करने के लिए दौड़ा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो अपने एनसीईआरटी बुक से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैंने अभी तक देखा है, एग्जाम में हर बार आपका आया है कि यहाँ एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स या फिर एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ओके। तो आपको ये तीनों जो मैंने पॉइंट्स बताया, यही सब पॉइंट लिखिएगा। कोई भी टीचर अगर आपको मार्क्स को डिड्यूस करता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो टीचर का मैं यहाँ पर अच्छे से मतलब कि बोलूंगा, अच्छे से उनको बोलूंगा कि कहाँ इसमें गलती है। मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, अगर ये लिखिएगा तो दुनिया का कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स को डिडक्ट नहीं कर पाएगा, ओके। तो चलिए पर यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 है वो समाप्त होता। अगर आपका कुछ, आप लोग मुझे इस चैप्टर के लिए कुछ स्पेशल लेक्चर चाहते हैं, लाइक आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे फिक्सचर चाहिए इवेंट टीम का और टीम का एक बार दोबारा, या फिर आप लोग चाहते हैं सर एक बार वापस से इसको एक बार 1 शॉर्ट वीडियो में आप लोग रिवीजन करवा दीजिए, तो वो सारा कुछ मैं करवा दूंगा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। बाकी आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे चैनल पे यहाँ पर क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन और क्लास 12 का मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, तो आई होप आपको वो सब देख रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा, ओके। तो प्लीज अभी हमारा चैनल छोटा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम लोग ज्यादा ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे, ओके। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।